सुहानी होटल से बाहर निकलती अपनी कार का दरवाज़ा जोर से पकड़ लिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल है और हाथ काँप रहे हैं। सुहानी गुस्से में चिल्लाती है और कहती है, वो 2 कौड़ी की लड़की मुझे धमकी देगी। सुहानी ओबरॉय को मैं उसे मिटा दूंगी, उसकी हस्ती मिटा दूंगी। वो तेज़ी से गाड़ी चलाकर अपने फार्म हाउस पहुंचती है, मगर वहाँ का मंजर बदला हुआ है। लाइट्स डिम है और सारे मेट्स और बॉडीगार्ड्स हॉल में खड़े हैं। उनके चेहरों पर डर है। हेड गार्ड कहता है, मैम, बड़े साहब को हार्ट अटैक। इतना ही कहता है और फिर कहता है, पुलिस और बैंक के लोग घर आए थे, उन्होंने सारा सामान सील कर दिया है। हमने साहब को सिटी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। सुहानी का गुस्सा पल भर में ठंडे डर में बदल जाता है। वो वहाँ से सीधा हॉस्पिटल भागती है और हम देखते हैं सुहानी आईसीयू के बाहर पहुँचती है। उसके पिता मिस्टर ओबरॉय ऑक्सीजन मास्क लगाए लेटे हैं। उनकी आंखों में आंसू है। जैसे ही वो सुहानी को देखते हैं, उसका हाथ पकड़ लेते हैं। मिस्टर ओबरॉय कांपते हुए कहते हैं, बेटा, मुझे माफ़ कर देना। मैं ये सब एम्पायर तुम्हारे लिए बनाया था, पर आज सब खत्म हो गया। वो द एआर ग्रुप वाले हमें सड़क पर ले आए। हमारी पुश्तैनी इज्जत, ये घर, ये नाम सब मिट्टी में मिल जाएगा। सुहानी रोते हुए कहती है, डैड, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। मिस्टर ओबरॉय कहते हैं, नहीं बेटा, उनकी शर्त बहुत अजीब है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ तुम ही हमें बचा सकती हो। सुहानी, मैं जेल नहीं जाना चाहता। इस उम्र में ये जिल्लत मुझे बर्दाश्त नहीं होती। मेरी बच्ची, हमारी सांस बचा लो प्लीज़। सुहानी को अनाया की वो ठंडी आंखें याद आती है। उसे समझ आता है कि अनाया ने उसे हर तरफ से घेर लिया है। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। फिर हम देखते हैं एक शांत टेरेस। वाइन की आवाज़ आती है। दूर से शहर की लाइट की रोशनी उस टेरेस से बिल्कुल बखूबी दिख रही थी। दूसरी तरफ आर्यन और अनाया एक लग्जरी पेंट हाउस की बालकनी में खड़े हैं। आर्यन के हाथ में एक पुरानी फटी हुई फ़ोटो है। ये सुहानी की वही फ़ोटो है जो उसने 5 साल पहले गुस्से में फेंकी थी। आर्यन धीमी आवाज़ में कहता है, क्या आपको लगता है वो आएगी? सुहानी बहुत जिद्दी है। वो टूट जाएगी, वो झुकेगी नहीं। अनाया वाइन का सिप लेते हुए कहती है, जिद तब तक होती है आर्यन, जब तक जेब में पैसा और सर पर छत हो। मैं उसे दोनों चीज़ें छीन ली है। वो एक जख्मी परिंदे की तरह है जिसके पास सिर्फ एक ही पिंजरा बचा है, मेरा घर। आर्यन कहता है, मुझे डर है कि कहीं आप इस खेल में खुद को ना खो दें। आपने उससे नफरत करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी बदल दी। अनाया कहती है एक ठंडी मुस्कुराहट के साथ, मैंने अपने जज्बात 5 साल पहले ही मार दिए थे। कल जब वो इस घर की दहलीज पार करेगी तो वो एक ओबरॉय नहीं बल्कि मेरी एक प्रॉपर्टी होगी। उससे मुझसे प्यार होगा और मैं उसे दिखाऊंगी कि मोहब्बत मौत से भी बढ़कर कैसे हो सकती है। हम देखते हैं अगले दिन सुबह की चिड़िया की चहचहाट की आवाज़ होती है। एक भारी दरवाज़ा खुलने का साउंड होता है। अनाया अपने लिविंग रूम में बैठी है। क्लॉक में 8 बजते हैं। बाहर एक गाड़ी रुकती है। सुहानी बिखरे हुए बाल और थकी हुई आंखों के साथ एक छोटा सा सूटकेस लेकर अंदर आती है। अनाया कहती है, वेलकम मैम। सुहानी, टाइम की पाबंद हो गई हो। लगता है बाप की ममता ने तुम्हें तमीज़ सिखा दी। सुहानी कुछ नहीं बोलती, सिर्फ नफरत से अनाया को देखती है। अनाया कहती है, चलो अब रोना धोना बंद करो। तुम्हारा कमरा मेरे कमरे के बराबर में है। आज से तुम्हारी हर खुशी और हर आंसू पर सिर्फ मेरा हक होगा।